हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20, इसके बाद ऑप्शनल एक्सरसाइज है। अगर किसी को ऑप्शनल एक्सरसाइज की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट करोगे तो मैं ऑप्शनल कर लूँगी, वरना तो फिर नेक्स्ट चैप्टर ले लूँगी। सो exercise 5.3 question 16, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, find the value of each of the prizes. मतलब कि देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 700 रुपीज़ यूज़ करने हैं, ठीक है। 700 रुपीज़ is to be used to give 7 cash prizes. ठीक है। अब यहाँ पे चलो पहला हम ए ले लेते हैं। तो सेकंड प्राइज़ की वैल्यू क्या होगी? A-20 होगी। उसके बाद दूसरी क्या होगी? ठीक है। तो मतलब अगर मैं AP करती हूँ, पहली कौन सी है वो मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो पहली अगर मैं A है तो दूसरा क्या होगा? A-20 होगा। तीसरा क्या होगा? A-20 ठीक है, क्योंकि हर बार हर प्राइस में नेक्स्ट प्राइस में 20 रुपीज़ कम है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दिख रहा है डेट इट इज़ -20, ठीक है। S7 कितना है? 700 है। तो N क्या है आपका? 7, ठीक है। तो हम पहले S7 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2A प्लस 7-1 इंटू -20। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 700 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2A प्लस 6 इंटू -20। सो 700 इंटू 2 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 2A माइनस 120। तो ये क्या हो गया? ये 100 हो गया। सो 200 इज इक्वल टू 2A माइनस 120। सो 2A इज इक्वल टू 200 प्लस 120। सो 2A इज इक्वल टू 320, A इज इक्वल टू 160। अब हमें 7 प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसमें देखिए फर्स्ट प्राइस क्या होगी? फर्स्ट इज़ 160 माइनस 20, तो वो हुआ 140। सेकेंड क्या होगा? 140 माइनस 20 डेट इज़ 120। थर्ड प्राइस क्या होगा? 120 माइनस 20, तो ये 100 हो गया। फोर्थ क्या होगा? 100 माइनस 20, तो ये 80 हो गया। फिफ्थ विल बी 80 माइनस 20, तो ये 60 हो गया, ठीक है। सिक्स्थ होगा 60 माइनस 20, तो ये 40 हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से सारे प्राइजेस हो गए। पहला प्राइस तो क्या है? 160 है। फर्स्ट प्राइस इज़ 160, ठीक है। तो सॉरी, हाँ, पहला प्राइस है 160, उसके बाद ये सारे, तो ये टोटल सारे 7 प्राइस है। In our school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. मतलब क्लास 1 वाले 1 ट्री प्लांट करेंगे, क्लास 2 वाले 2 ट्री प्लांट करेंगे, ऐसे कितने प्लांट्स करने हैं, ठीक है। सो देर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड इन द by the students? Okay, so let us देखो according to question क्या है कि x 1 into 3 होगा, ठीक है। ईच क्लास हैज़ 3 सेक्शंस, मतलब 2 into 3 होगा, फिर 3 into 3 होगा, एंड सो ऑन, तो 12 into 3 होगा, राइट। तो आपका ए पी क्या बनता है? आपका ए पी बनता है 3, 6, 9 एंड लास्ट इज़ वॉट? 12,
ठीक है, यहाँ से आपको a मिल गया, a इज़ 3, d इज़ 6 माइनस 3 मतलब 3, ठीक है, और लास्ट टर्म आपका क्या है 36। ओके, अब आपको फाइंड क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, मतलब कि सम ऑफ 12 टर्म्स, राइट। तो उसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, n फाइंड करना पड़ेगा। सो लेट्स सी, सो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है, ए एन इज 36 विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 3। सो 36 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। तो 33 अपॉन 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1, सो इट्स 11 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, S12 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, क्योंकि मेरे पास सब वैल्यूज़ अवेलेबल है। a है 3 और ये है 36। ओके, सो इट्स 6 इंटू 39 विच इज़ इक्वल टू 234। A spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B, starting with center at A of radii 0.5, 1, 1.5, 2, as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? अब देखिए इसके अंदर क्या है, 13 consecutive semicircles क्या होंगे, जैसे पाई इंटू 0.5, ठीक है, प्लस पाई इंटू 1.0 अप टू 13 है, मतलब पाई इंटू, क्योंकि 0.5 से बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, देखिए पाई आर लिया है। क्यों, पाई आर क्या है, इट इज़ अ सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, पूरा तो सर्कमफरेंस क्या है 2 पाई आर है, सो सेमी सर्कल का आधा हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर मैं 0.5 पाई कॉमन निकाल रही हूँ तो बाद में बचा क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू प्लस 13 तक बचा। ठीक है, अब मैं सिर्फ इसको कंसिडर करूँगी, ये मेरा ए पी हो गया। सो ए क्या है इसमें 1, डी क्या है इसमें 1, एन क्या है इसमें 30। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इधर 0.5 पाई इंटू एस 13 कर लूँगी। सो इट्स 0.5 पाई इंटू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 0.5 पाई इंटू 13/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 13 माइनस 1 इंटू ये 1 होगा। ओके, सो 0.5 पाई इंटू 13/2 इंटू 2 प्लस 12, so this is equal to 0.5 pi into 13/2 into 14। ठीक है, अब क्या लेना है यहाँ पे, पाई 22/7 लेना है। तो 0.5 इंटू 22/7 इंटू 13/2 इंटू 14, तो ये तो सीधा ऐसे ये कट हो गया। ठीक है, तो दिस इज़ इक्वल टू नथिंग बट, अब बचा क्या इसके अंदर, 5/10 इंटू 22 इंटू 13। ठीक है, देखिए 5 2 ज़ा 2 11 ज़ा, सो 11 इंटू 13 इज़ 143 सेंटीमीटर। मतलब सारी लाइंस को अगर आप प्लस करोगे तो आ रहा है 143 सेंटीमीटर। 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom। मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे ओके,
200 logs are staked in the following manner. 20 logs in the bottom, मतलब यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 18 है, और ऐसे करके फिर होगा, ठीक है, एंड सो ऑन. How many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top of row. मतलब कि 200 logs कौन सी रो पे एंड होंगे, ठीक है, और जो रो पे एंड होंगे वो रो में कितने लॉग्स होंगे, ठीक है, डेट इज़ द क्वेश्चन. सो लेट अस स्टार्ट. अब देखिए नंबर ऑफ लॉग्स देखने जाओ तो हमारा AP क्या बनता है, इट्स 20, 19, then 18, then 17 एंड सो ऑन, ठीक है. हमको लास्ट टर्म नहीं पता है, लेकिन हमको ये फर्स्ट टर्म पता है 20, हमको D पता है क्या है 1, -1 होगा, 19 - 20 मतलब -1, ठीक है. और SN हमको पता है कि टोटल कितने लॉग्स यूज़ करने हैं, तो 200 यूज़ करने हैं. ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, SN का जो फॉर्मूला है वो ले लेंगे, उससे हमें N मिल जाएगा. सो N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D. सो ये क्या है, ये 200 है, इज इक्वल टू N/2 2 इंटू 20 प्लस N-1 इंटू -1. सो 200 इंटू 2 इज इक्वल टू N इंटू 40 माइनस N प्लस 1. ठीक है, तो ये होगा 400 विच इज़ इक्वल टू N इंटू 41 माइनस N. सो 400 इज इक्वल टू 41N माइनस N स्क्वेयर. अब N स्क्वेयर माइनस में है तो इस तरफ लेके जाओ. सो N स्क्वेयर माइनस 41N प्लस 400 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये क्या होगा 16 इंटू 25. सो N इंटू N माइनस 25 माइनस 16 इंटू N माइनस 25 इक्वल्स टू 0. तो ये होगा N माइनस 25 इंटू N माइनस 16 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ पे 2 N आएंगे, N इज इक्वल टू 25 N इज इक्वल टू 16. फाइन. सो AN फाइन करना है. सो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. सो AN इज इक्वल टू 20 प्लस N क्या लिया है हमने, 16 लिया है पहले. सो 16 माइनस 1 इंटू -1. सो 20 माइनस 15. सो दिस इज इक्वल टू 5. ठीक है, अब मैं N इज इक्वल टू 25 ले रही हूँ. सो इट्स AN इज इक्वल टू 20 प्लस 24 इंटू -1. ठीक है, तो 20 माइनस 24 विच इज़ इक्वल टू -4. ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ लॉग्स जो होता है माइनस में नहीं आता है. ठीक है, सो दिस इज़ नॉट कंसिडरेड. ओके, तो हम कंसिडर क्या करेंगे, ये ही करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन क्या था, द पैटर्न ऑफ लॉग्स क्या दिखा रहा है, दैट इट इज़, इसमें हम ये चीज़ लिख सकते हैं, डेट स्पेस जो होती है
वो सेव होती है, अगर आप एक के बाद एक रख सकते हो, बाय क्रिएटिविटी, ठीक है, रीजनिंग एंड बैलेंसिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In a potato race, a bucket is placed at a starting point which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in a bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to the drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? ओके, अब देखिए यहाँ पे हिंट दी हुई है. एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है हिंट देंगे, आपको ये सम के लिए ये हिंट याद रखनी है. ठीक है, तो देखिए पहले फर्स्ट पोटैटो जब पिक करते हैं और सेकंड पोटैटो जब पिक करती है तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है कॉम्पिटिटर का. सो टोटल डिस्टेंस विल बी दिस, जो हिंट में दिया हुआ है. राइट, चलिए, सो लेट अस स्टार्ट. सो द डिस्टेंस जो होता है जो कॉम्पिटिटर पिक करती है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोटैटो, तो उसके लिए अगर हम एक चीज़ याद रखो, हमें एपी तो बनाना पड़ेगा. ठीक है, सो एक होगा 2 इंटू 5, फिर 2 इंटू 5 प्लस 3. ठीक है, ओके, फिर 2 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो इसका क्या होगा देखिए 10, उसके बाद 5 इज़ 15 एंड 2, 5 प्लस 3 इज़ 8, 8 2 ज़ा 16. ये क्या होगा 8 और 3, तो ये 22 होगा. ठीक है, नेक्स्ट होगा 28 एंड सो ऑन. ठीक है, अब एपी के लिए ए क्या है, ए इज़ 10, डी क्या है, डी इज़ 16 माइनस 10 मतलब कि 6 है. राइट, अब हमें सम फाइंड करना है. सो एस एन विल बी n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n तो पता ही है कितना है 10. तो फर्स्ट 10 टर्म्स के लिए अगर हम फाइंड करेंगे तो S10 इज इक्वल टू 10 बाई 2 इंटू 2a इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 6. दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 20 प्लस 9 इंटू 6. दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 20 प्लस 54. दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 74 विच इज़ इक्वल टू 370. ठीक है, 370 मीटर्स. सो यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई. अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, नया चैप्टर लेंगे. मीनवाइल अगर आपको और कोई चैप्टर की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं वो चैप्टर स्टार्ट कर लूँगी. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.